अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, CTV मॉडल स्टोरीज की एक नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, याद रखो, फौज बगैर कौम के और कौम बगैर फौज के दुश्मन के लिए आसान शिकार होती है। जहां हुक्मरान के दिमाग पर बादशाहत का नशा हो, वहां सरहदें सुकर जाती हैं और तख्तो ताज की खातिर हुक्मरान अपने मजहब और अपनी गैरत को भी तर्क कर देते हैं। जिस कौम के शायर भी वजीफा होर हों, उस कौम के लिए जिल्लत और रुसवाई है। बावकार कौम की तरह जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी रवायात को न भूलो। इस्लाम को सरबुलंद देखना चाहते हो तो दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखो। दुश्मन से पहले गद्दार को कत्ल करना जरूरी है। अगर किसी कौम को बगैर जंग के शिकस्त देनी हो, उसके नौजवानों में फहाशी फैला दो। कौम के शहीदों और कौम की मजलूम बेटियों को भूल जाने वाली कौम की किस्मत में कुफार की गुलामी लिख दी जाती है। जिस कौम के नौजवान बेदार हो जाएं, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। गद्दारी की सजा उसे दी जाती है जो मुल्क और कौम की जड़ें काटे और दीन के दुश्मनों के हाथ मजबूत करे। हुआ हुक्मरान खुद ही इसका मुजरिम हो, वो गद्दार है और सजा का मुस्तहिक है। मुझे नजर आ रहा है कि फलस्तीन का हिस्सा अमन से हमेशा दूर रहेगा। इस्लाम तलवार के जोर से फैला था या नहीं, लेकिन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलवार को जरूरी समझता हूं। सल्तनत इस्लामिया की कोई हद नहीं। तुमने जिस रोज अपने आप को और खुदा के इस अजीम मजहब इस्लाम को सरहदों में पाबंद कर लिया, उस रोज से यूं समझो कि तुम अपने ही कैदखाने में कैद हो जाओगे। फिर तुम्हारी सरहदें सुकड़ने लगेंगी। वो वक्त भी आ जाएगा जब फौज भी अय्याश सिपाहियों का गिरोह बन जाएगी और उसके सालार दुश्मनों के हाथों में खेलेंगे। जहां रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए, वहां दो चीजें सस्ती हो जाती हैं, औरत की इज्जत और मर्द की गैरत। दो किस्म के लानतों से बचो, मायूसी और ज़हनी अय्याशी। इंसान पहले मायूस होता है, फिर ज़हनी अय्याशी के जरिए राह फरार इख्तियार करता है। उम्मत जान देना जानती है। ये सरफरोशों की उम्मत है, मगर ईमान फरोशों ने हमें जंजीरों में डाल रखा है। कौम का हर फर्द अपनी जगह बादशाह होता है। किसी भी फर्द को कौमी वकार से महरूम ना करो। एक जासूस दुश्मन के पूरे लश्कर को शिकस्त दे सकता है और एक गद्दार अपनी पूरी कौम को शिकस्त की जिल्लत में डाल सकता है। मुझे ये नजर आ रहा है कि दुश्मन मिलत इस्लामिया में गद्दार पैदा करता रहेगा और वो दिन आ जाएगा जब गद्दारों की गर्दनें मारने वाले दुश्मन को भी दोस्त कहने लगेंगे। दिफा का बेहतरीन तरीका यह है कि तुम दुश्मन की सोच से पहले उसे दबोच लो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।